हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी का। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है तो ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि क्लास 9 में भी ये हम नहीं पढ़ाया था। तो जो भी हो, हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का यही एक्सरसाइज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, प्रूव किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि देखो इधर एक्सप्रेस साइन ए सेक ए और एन टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉड ए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉड ए द्वारा दिखाना है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब कि जो फॉर्मूला है इधर, जो फॉर्मूला को हम इधर यूज करेंगे उस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये मालूम है कैसा है कि, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, पहले फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फॉर्मूला तो ऐसा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह पे थीटा भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। एक फॉर्मूला था। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा था, ये सेकंड नंबर वाला ऐसा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखो हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, किताब में दिया था, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको ऐसे भी देखो, एक ही फॉर्मूला को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, हाँ। और थर्ड फॉर्मूला तो क्या है, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला था ना, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब इधर से दूसरा फॉर्मूला निकल सकता है, किससे? ये तो मालूम है, प्लस माइनस। जैसे कि हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर को रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। इधर से हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये तो इधर से आएगा। उसके बाद दो नंबर से फिर से कैसा आएगा, टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब अगर हम ऐसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये तो मालूम ही है, इसे प्लस माइनस इधर लिख दो। और या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 को लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर को इधर आने से माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ गया। अब फिर नंबर में भी ऐसा आएगा, ऐसा कि कॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 को इधर लाने से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1 रखेंगे तो कॉसेक 1 को रखेंगे तो क्या होगा, कॉड स्क्वायर साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, देखो हाँ। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही जो तीन फॉर्मूला है, या फिर इसका जो दूसरा जो साइड फॉर्मूला बना दिया, तो इसी को यूज करके हम ये एक्सरसाइज करेंगे 8.4 का जो है, हाँ। तो ये तीन फॉर्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, हाँ। या फिर उससे पहले भी जो है, किसका रेसिप्रोकल कैसा है, हाँ। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर अगर है तो हो जाएगा, हाँ। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन तो देख लिया पहले से ही, हाँ। तो क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये तीनों को हम कॉट ए द्वारा शो करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि साइन ए को इधर रखना है, इधर में
कॉड ए का कुछ कॉड ए के साथ कुछ वैल्यू हो सकता है। हाँ, तो साइन ए को साइन ए इक्वल्स टू कॉड ए समथिंग ऐसा बोल के। हाँ, तो ऐसे इसको बोलेगा कि एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉड ए। ठीक है, अब देखो मैं साइड में 3 फॉर्मूला फिर से लिख दिया हूँ। हाँ, तो अब देखो अभी जो डिस्कस किया कि 3 फॉर्मूला, इस 3 फॉर्मूला को मतलब कौन सा फॉर्मूला इधर यूज करने से हमारा मतलब इजी हो जाएगा। देखो, तो साइन ए इधर रखना है और कॉड ए इस साइड में रखना है। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्मूला, देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या, साइन ए और साइन ए के साथ कॉड ए। देखो साइन ए के साथ कॉड ए तो कहीं भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, देखो नहीं है। अब देखो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो अच्छा साइन ए का रेसिप्रोकल मालूम है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक ए, है ना, या फिर कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए, ये तो मालूम था। ठीक है, साइन ए तो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए जो है मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो कॉसेक ए अगर होगा तब भी चलेगा। हाँ, अब देखो इधर देखो ये थर्ड है, कॉसेक ए के साथ कॉड ए है ना, कॉसेक ए के साथ कॉड ए है, मतलब कॉड ए को इधर साइड लाएंगे और कॉसेक ए को वर्सन बाद में रेसिप्रोकल करके साइन ए लाएंगे। हाँ, ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे करेंगे, तो पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस क्या है, ये फॉर्मूला लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये सब तो हमारा फॉर्मूला आ गया। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो क्या करेंगे हम, कॉसेक मतलब क्या मालूम है, 1 बाई साइन ए। ठीक है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया इधर भी। अब देखो इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अच्छा हमको क्या निकलना है, साइन को इधर सिर्फ रखना है, सिर्फ साइन को रखना है, और इधर कॉट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब इसको अगर हम देखो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, देखो हमको तो मालूम है किसी भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्या कि हम साइन स्क्वायर ए बाई 1 करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 1। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई, मतलब इसको उल्टा किया, साइन स्क्वायर को ऊपर लिख दिया 1 नीचे, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 को तो नीचे में मालूम ही है, 1 को नहीं लिखना है, तो 1 को ऐसे ही समझने के लिए लिखा था। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर नहीं रखना है, देखो थोड़ा सा आ गया, लेकिन ना मैं क्या बोला था कि साइन ए और कॉट ए को इस साइड में, तो साइन ए नहीं साइन स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को इस साइड में कर देंगे, क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है कि स्क्वायर को इस साइड में आने से क्या होता है, रूट ओवर होता है। तो क्या करेंगे हम, रूट ओवर, देखो इधर भी रूट कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे करते हैं हम √1, मतलब डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं ऐसा, पूरा रूट लिखेंगे। हाँ, रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा अगर पहले से मालूम होता तो मतलब कैसे कि 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, तो 1 को रूट में ना लगने से भी हो जाता है। 1 मतलब क्या करेंगे हम, इधर में रूट लगा देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसा करके देखो कॉट आ गया, कॉट का कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि कॉट ही रखना है, स्क्वायर है तो होगा ही, जो होगा होगा। लेकिन इधर में क्या बोले कि साइन ए को कॉट ए के टर्म्स पे शो करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हो गया साइन ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, सेक ए को मतलब इधर इसी तरह सेक ए इस साइड में रखना है, सेक ए को कॉट ए की तरफ से लिखना है। अब देखो सेक ए और कॉट ए, हाँ, अब सेक ए और कॉट ए, अभी जो किया था कि देखो इधर में, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम यूज किए थे कि इधर में डायरेक्ट साइन लेकिन नहीं है, हम क्या किया, कॉसेक मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है उसको यूज किया, साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए। उसी तरह अब देखो सेक ए को शो करना है कॉट ए के नजर से, तो सेक ए, अब देखो सेक ए और कॉट ए डायरेक्ट है क्या, सेक ए तो है, इधर सेक ए है, अच्छा इधर देखो इसमें 10 है,
तो कॉट 10 तो 10 का तो रेसिप्रोकल मालूम है ना, जो 10 इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट है, ठीक है। 10 इक्वल टू 1 बाय कॉट है या फिर कॉट इक्वल टू 1 बाय 10 है इसका रेसिप्रोकल। तो क्या होगा इधर हम क्या कर सकते हैं, अगेन ना अगेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या होगा कि हम इस फॉर्मूला को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर सेक को इधर रखना है ना, तो सेक को इधर लिख दे। अगेन फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, सेक स्क्वायर को इस साइड में लिख दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा कि सेक ए सेक पहले एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर पहले इसे लिख देते हैं। अब 10 स्क्वायर ए जो है ना, अभी क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर ए मतलब क्या 1 बाई कॉट है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉट स्क्वायर है ना। 10 मतलब क्या 1 बाई कॉट स्क्वायर मतलब इसका लिख दिया 1 बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कॉट क्या हो जाएगा, इधर इधर तो क्लास करने से क्या होगा कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये तो प्लस करना मालूम है कैसे करना है, कॉट स्क्वायर एलसीएम कॉट स्क्वायर लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1 लिख दिया, तो सेक स्क्वायर इक्वल इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए जो है हमको सेक स्क्वायर ए रखना नहीं है, क्या रखना है सेक ए रखना है। तो उसी तरह इधर जैसे किया था सेक ए इक्वल से क्या होगा रूट ओवर आ जाएगा, स्क्वायर को करने से रूट ओवर आ गया, रूट ओवर क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सेक इक्वल टू क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इसको फिर से हम इधर लिख दें, प्लस ऊपर में लिख देते हैं, तो क्या होगा सेक ए, ठीक है। सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो इसका रूट निकाल सकते हैं, देखो स्क्वायर का रूट होने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला को नहीं कर सकते हैं। तो ये रूट ही रहेगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, इसको स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ ये ऊपर में जैसे है वैसे रह गया। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। साइन ए का ऐसा हो गया, साइन ए इक्वल टू ऐसा आ गया, और सेक ए का आ गया ये, ठीक है। अब इसको नोट्स कर सकते हो ना स्क्रीनशॉट करके या फिर लिख के। अब देखो और एक बचा 10 ए, और 10 ए तो बहुत ईजी है, 10 ए तो पहले से मालूम है, देखो ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 10 ए का, हाँ। तो 10 ए का क्या होगा, 10 ए ऐसे मालूम है, देखो अभी लिख दिया था, 10 ए को कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ऐसे लिख देने से हो जाएगा। 10 ए इक्वल टू क्या होता है, नाउ लिख दो, थोड़ा सा लिखेंगे। अब क्या होगा कि 10 ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। देखो 10 ए को कुछ नहीं करना है, 10 ए को तो पहले से मालूम है, सिर्फ 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए का रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई कॉट ए। तो ये आ गया 10 इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं करना, ये बहुत इजी आ गया, डायरेक्ट आ गया 10 इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। तो ये 3 ही था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमको सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, विद द हेल्प ऑफ सेक ए फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सेक, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्स्ट में अलग दिया होगा लेकिन मीनिंग यही है, विद द हेल्प ऑफ सेक ए, हाँ। तो सेक ए का जो हेल्प लेके हमको क्या करना है, जो एंगल ए का जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब अदर क्या क्या बचा, सेक ए को छोड़ के साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट टेन, साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, ठीक है। और पास जो है उस पास को लिखना है, मतलब शो करना है। अब क्या होगा, देखो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें दिया है कि एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, विद द हेल्प ऑफ सेक ए, मतलब कि
हमको क्या करना है, सेक ए को इधर नहीं रखना है, सेक ए को इस साइड में रखना है, और साइन ए इक्वल टू क्या होगा, मतलब साइन ए इक्वल टू सेक ए, क्या सेक ए होगा, कॉस ए इक्वल टू क्या सेक ए होगा, ऐसा करके हैं। तो अब देखो हमको क्या रखना है, इस साइड में सेक ए रखना है, सब मतलब सब जो जितना सेक ए को छोड़कर पास टू है सबको हमको क्या करना है, सेक ए इस साइड में रखना है, और साइन ए का जो वैल्यू, साइन ए जो है ना, साइन ए कॉस ए टेन ए इस साइड में रखना है, ठीक है। अब देखो पहले फर्स्ट अगर हम साइन ए को मतलब शो करना चाहेंगे कि साइन ए इक्वल टू क्या सेक ए होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तीन फॉर्मूला देखो, कॉस स्क्वायर ए, अब देखो साइन और सेक, कौन सा फॉर्मूला में साइन और सेक दो है, साइन और सेक, देखो सेक इधर है लेकिन इधर साइन नहीं है ना, देखो लेकिन इसमें देखो अभी तो किया था ना कि कॉस का, देखो ये हमको मालूम है कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 सेक ए, है ना, कॉस इक्वल टू 1 सेक ए, या फिर सेक इक्वल टू 1 कॉस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल। अब देखो कॉस ए मतलब सेक ए, सोच लो ऐसा ही रेसिप्रोकल। तो अब देखो ये कॉस ए है ना, तो सेक ए है इसका मतलब इस साइड में, तो सेक ए और साइन ए, देखो है ना, सेक ए और साइन ए है, तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो जैसे कि 1 नंबर किया था कि सिंस क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब अभी जो बोला था ना कि फर्स्ट क्या 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 बोला था कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो ठीक है, ये तो समझ गए, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को लिखेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस मतलब क्या है कि 1 सेक है ना, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 सेक स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1 सेक है, तो 1 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख देंगे पहले, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो एलसीएम तो सेक स्क्वायर ए ही आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब देखो साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, इधर इस साइड माइनस से क्या होगा रूट ओवर आ जाएगा, है ना, रूट ओवर आ जाएगा। तो रूट ओवर मतलब देखो अगर दोनों साइड में पूरा देखो, पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे तो रूट ओवर तो ये आ जाएगा। अब देखो आगे में क्योंकि पहले कर चुके हैं ना हम, तो रूट ओवर होने से देखो ऊपर वाला रूट नहीं कर सकेंगे लेकिन नीचे वाला रूट कर सकेंगे, है। तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में आ गया, लेकिन नीचे वाला जो है सेक स्क्वायर ए जो है क्या होगा सेक ए बन जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए का रूट क्या बन जाएगा, खाली सेक ए बनेगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया साइन ए इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक ए। ये तो था हमारा, देखो साइन ए इधर आ गया, सेक ए इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब क्या करना है कॉस ए, हाँ सबको करना है, साइन कॉस टेन सेक को छोड़कर कॉस कॉट और कॉसेक। अब क्या करेंगे हम कॉस के साथ सेक, देखो कॉस के साथ डायरेक्ट करेंगे, अगेन लिख सकते हैं हम, कॉस के साथ कुछ नहीं करना है, कॉस के साथ डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो हम क्या करेंगे कॉस इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए, ये हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। एक नंबर ये हो गया, 2 हो गया। अब और एक देखो नेक्स्ट क्या है साइन कॉस गया, अब 10 से सेक को करना है। अब देखो 10 और सेक का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो इधर 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अगेन फिर से लिख दो क्योंकि हमको पास टू निकलना है ना, तो 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर है, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर है माइनस 1 ना, तो ये लिखेंगे 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो ये तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि 10 ए, देखो इस साइड में 10 ए रखना है, उस साइड में सेक ए रखना है क्योंकि साइन कॉस आ गया, इधर 10 इधर सेक। अब 10 ए इक्वल टू क्या होगा, देखो स्क्वायर को इस साइड लेने से क्या होगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो गया कौन सा वाला 10 वाला, तो साइन कॉस 10 हो गया। अब क्या बचा, अब बचा कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का फॉर्मूला कॉसेक से सेक,
देखो कोसेक का भी डायरेक्ट निकल सकते हैं कैसा, देखो साइन का क्या आ गया, साइन इक्वल टू क्या होगा, क्या हो गया था, ये था ना। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ना, मतलब क्या कर सकते हैं हम, इधर देखो इसका उल्टा लिख देंगे, ठीक है, मतलब क्या कि रेसिप्रोकल बना देंगे, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज इसको हम इक्वेशन 1 लिख दें, हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम नाउ लिख दो, हाँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 1 मतलब ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये तो हम ऐसे लिख दे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, साइन ए का क्या होगा, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक ए ना, कोसेक ए, साइन ए का क्या होगा 1 बाई कोसेक ए, ठीक है, साइन ए का क्या होगा 1 बाई कोसेक ए। तो 1 बाई कोसेक ए होने से ये तो जो है वही लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई क्या सेक ए, है ना। तो 1 बाई कोसेक ए इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, कोसेक ए लिखेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया था, हमको इधर लाना है कोसेक ए और इस साइड में लाना है सेक ए का कुछ भी, सेक ए साथ कुछ भी। अब क्या करेंगे, कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, ये भी उल्टा हो गया, कोसेक ए बाई 1, ठीक है, 1 क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो क्या होगा इधर सेक ए ऊपर चला गया और रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, तो ये हो गया कोसेक ए, 1 को नहीं लिखना है, तो क्या हो गया कोसेक ए इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, कोसेक ए हो गया। अब क्या बचा, कॉट, है ना, तो कॉट क्या करेंगे हम, 10 का आ गया ना, 10 का आ गया तो कॉट का आ जाएगा, ठीक है, तो सब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, तो कोसेक ए आ गया लिखे ना। अब क्या करेंगे, इधर फिर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या होगा हमारा 10 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो 10 ए का जो है रेसिप्रोकल होता है क्या, ये कॉट है, तो 10 ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट है। देखो ये सब न्यूमेरिक जो है ना, इसको सब याद अच्छा से समझ लेना है। तो फ्रॉम 2 1 बाई कॉट है, ठीक है, फ्रॉम 2 मतलब ये इक्वेशन 2 से मिला, 1 बाई कॉट है, 1 बाई 10 है मतलब 1 बाई कॉट है, 1 बाई कॉट इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको भी हम क्या करें, इन्वर्स कर देंगे, हाँ, तो इधर में नीचे में तो 1 है ही, ऐसे ही लिख दिया, नीचे में तो 1 है इसका, तो क्या होगा कॉट ए बाई 1, ठीक है, कॉट ए बाई 1 मतलब क्या होगा, इधर भी 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, रूट ओवर है, रूट ओवर दे देना, ठीक है, रूट ओवर है इधर, तो क्या हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो ऐसा करके हम क्या किया, सब साइन का सेक आ गया, कोसेक का भी सेक आ गया, कॉस का सेक, 10 का आ गया, कोसेक का आ गया, कॉट का आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा किसी भी एंगल, है किसी भी एंगल अगर दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हमको क्या करना है, शो करना है, एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे करके करेंगे, हैं, बस इतना ही फॉर्मूला, इतना ही है, देखो फॉर्मूला इतना ही है, बस ये एकदम अच्छे से याद रखना है, शायद अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए तो ठीक है, तो साइड में लिख के रखो, उसके बाद देखो कि अच्छा कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जैसे कि ऐसा है, इसका रेसिप्रोकल कौन सा है, ये सबको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। तो ठीक है, आज ये दोनों ही रहेंगे। अब दूसरा वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो सब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।